दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यूज चैनल MPC यूपी तक में। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की प्रेस कर लें, जिससे आपको ऑल नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करने वाले हैं कि पुष्पा मूवी किस पर आधारित है। पुष्पा मूवी एक कुख्यात डाकू वीरप्पन जैसे एक कुख्यात डाकू के ऊपर आधारित है, जिसने 2000 हाथियों का कत्ल किया था। वीरप्पन एक बहुत ही बड़ा और चालाक डाकू था। वीरप्पन के डाकू बनने का सफ़र कब शुरू हुआ? इसकी कहानी 1962 से ही शुरू हो चुकी थी, जब वह महज 10 साल का था। 10 साल की उम्र में इसने एक तस्कर का कत्ल किया। उसी समय फॉरेस्ट विभाग के 3 अफसरों ने इसने मार गिराया था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक यह एक बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, इसे फॉरेस्ट विभाग के कुछ अफसरों ने ही इसे तस्करी करने के लिए उकसाया था, लेकिन जब वह स्मेलिंग करके खूब पैसा कमाने लगा तो इसे मारने के चक्कर में अधिकारी खुद इसके पीछे पड़ गए। इसके बाद वीरप्पन अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग गया और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। जंगलों में रहते रहते इसने 17 साल की उम्र में पहले ही हाथी को मारा। इसने तकरीबन 2000 हाथियों को मारा और कहा जाता है कि वो हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मारा करता था और उनके दांतों की स्पेलिंग किया करता था। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले बेशकीमती लाल चंदन की भी स्पेलिंग करता था। चंदन की लकड़ी को काटकर उसकी तस्करी करना उसका खेल था। जब कभी भी कर्नाटक की पुलिस को इसे पकड़ने जाती तो यह भागकर तमिलनाडु के बॉर्डर को क्रॉस कर लेता था। इसके बाद पुलिस वाले बॉर्डर के नियमों को मानते हुए बॉर्डर क्रॉस नहीं करते थे और बिल्कुल इसी तरह तमिलनाडु पुलिस के साथ भी करता था। जब भी कोई इसके खिलाफ जाता या इसे पकड़ने की कोशिश करता तो वीरप्पन उसे सीधे मौत के घाट उतार देता था। जब तक इसने करीब 184 लोगों को मार चुका था। पैसे के लिए यह बड़े लोगों का अपहरण करता था और पैसे ना देने पर उन्हें मार देता। लेकिन इन सब के अलावा वीरप्पन को नाम कमाने का भी शौक था। वो चाहता था कि देश का बच्चा उसे जाने, इसलिए उसने एक रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। लेकिन फिर एक बार 1997 में कन्नड़ फिल्म के बहुत बड़े सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप कर इसी जंगल में आग पर पट्टी बांधकर घसीटते हुए लाया गया और जैसे ही यह न्यूज़ बड़े मीडिया चैनलों द्वारा दिखाया गया कि मशहूर सुपरस्टार राजकुमार का वीरप्पन द्वारा अपहरण कर लिया गया, देश में हड़कंप मच गया। अब लोगों के बीच वीरप्पन नाम जागने लगे तथा उसकी दहशत लोगों में फैल गई। वीरप्पन को कैसे पकड़ा गया? सरकार ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद विजय कुमार को STF का चीफ बना दिया गया। जैसे ही विजय कुमार ने STF की कमांड संभाली तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि विजय कुमार को भी पता था कि वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए विजय कुमार ने वीरप्पन की गैंग अपने आदमी घुसाने की कोशिश की और वे सफल हुए। वीरप्पन अपनी एक आंख से बहुत परेशान था और वह इलाज के तरीके में लगा रहा था। इसी बीच वीरप्पन की गैंग में विजय कुमार के आदमी शामिल थे और वीरप्पन को उकसाने लगे कि यदि जल्दी से जल्दी उसने आँख का इलाज नहीं करा तो उसकी आँख खराब हो सकती है। और उस दिन का इंतजार खत्म हुआ जिसका STF को इंतजार था। वीरप्पन को पकड़ने की सारी तैयारी हो चुकी थी। वीरप्पन को मारने के लिए 338 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन इनमें से केवल 2 गोली ही वीरप्पन को लगी और इस तरह से वीरप्पन एनकाउंटर में मारा गया। और इसी बीच वीरप्पन डाकू की कहानी से प्रेरित होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है और यह सारी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। धन्यवाद दोस्तों।